हेलो गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं मूवी का नेक्स्ट पार्ट। एक बात और, हम्म। तू कल भी बदतमीज था, हाय। तू आज भी बदतमीज है। मेरी बेटी तेरी कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी तेरी। ससुर जी, आप कुछ भी कर लीजिएगा, एक दिन मैं आपको अपना ससुर बनाकर ही दम लूंगा। इतना कुछ हो गया, तुमने हमें बताया तक नहीं अंजलि। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी पापा। अंजलि, तुम हमारी इकलौती औलाद हो। हमारा जो कुछ भी है वो तुम्हारा और राम का ही है। हम राम के लिए सब कुछ नया बनाएंगे। फिर इसका जिक्र भी कभी मत कीजिए उनसे। उनकी खुदारी को बहुत ठेस पहुंचेगी पापा। आप मेरी कसम खाइए, आप कभी कभी कुछ नहीं कहेंगे। क्या राम देव के बारे में जानता है? नहीं, और मैं चाहती भी नहीं कि वो कभी कुछ जाने। अगर उन्हें पता चल गया तो न जाने क्या होगा। आप यहाँ से चले जाइए पापा। से चलना ही है। मैं नहीं चाहती कि वो आपसे मिले। आपने हमें इस हाल में देखा, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। आप जाइए पापा प्लीज। ठीक है बेटी, अगर तुम यही चाहती हो तो हम तुम्हारी जिंदगी में कभी दखल नहीं देंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि इस बाप का आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है, और माँ बाप की दुआएं कभी जाया नहीं जाती। ये बुरा वक्त है, टल जाएगा बेटी, सब ठीक हो जाएगा। चल। सब कुछ सुन लिया उसने भाई। आप कब आए? आप कब आए? अच्छा, आप नहा लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ? नहीं रुको। ऐसे भाई बताना पड़ेगा। बताओ मैं। हमारे गहरे विश्वास के रिश्ते में तुमने अपने दिल में कुछ गहरे राज छुपाए हैं। क्यों अंजलि? क्या हमारा रिश्ता जबरदस्ती जोड़ा गया था? क्या तुम्हारी शादी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हुई थी? और हम पागल यही समझते रहे कि शायद तुम अपने माँ बाप से इतनी दूर हो, इसलिए शायद उदास हो, नई शादी की नई उलझनों में फंसी हुई हो। एक पल के लिए ये नहीं सोचा कि बात कुछ और हो सकती है। एक पल के लिए ये नहीं सोचा कि तुम किसी और को चाहती थी। नहीं राम, मैं नहीं चाहती। मैं किसी और को चाहती थी या नहीं, मैं नहीं जानती। मेरा कोई अतीत था या नहीं। वैसे मैं इतना जानती हूँ कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, सिर्फ आपसे। जो गुजर गया वो मेरा कल था। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने आपसे सारी बातें इसलिए छुपाई क्योंकि मैं डरती थी। मैं डरती थी कि आप न जाने क्या सोचेंगे। आप समझेंगे नहीं। मेरा विश्वास कीजिए। अंजलि, 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 तुम ठीक हो ना? ठीक है ना? ठीक हो ना?
मां बनने वाली हो अंजलि, ओए तुम मां बनने वाली हो। वाह, आपको गया भाई देव से। ओ शुक्र है। यहाँ से हमारी जिंदगी की नई शुरुआत होती है। इस आदमी का हाँ? तुम सही कहती, 10 साल बाद इसकी भी सुनेंगे जी। जो बीत गया उसे भूल जाओ। तुमने बहुत सा होगा ना, लेकिन अब तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं हूं, हाँ? हम दोनों मिलके साथ हर मुश्किल का सामना करेंगे, है ना जान? राम बेटा, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। माँ बाप तो अक्सर अपने बच्चों को माफ कर देती है बेटा, मुझे लगता है कि वो लड़की की लेकिन बात ऐसे इसके कब ऊपर होता असर होगा कर गई है। कि एक माँ अपने बेटे से माफी मांगे। मुझे माफ कर दो राम। नहीं माँ, बेटा मुझे माफ कर दो। हम भूल जाते हैं कि जब एक लड़की को पराये घर से अपने घर लाते हैं तो उसे डरा के धमका के नहीं, बल्कि प्यार मोहब्बत और विश्वास के साथ अपना बनाया जा सकता है। अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी और सबसे पहले इस आने वाले पोते के नाम अपना सब कुछ लिख दूंगी। राम जी माँ। मुझे मंदिर ले चल बेटा, वहां जाके भगवान के सामने अपनी गलतियों की क्षमा मांगना चाहती हूँ। जी हाँ, मैं जाऊं जान? हाँ चाहिए। बाय, चलो। कोई गेम ना खेल जाइए। क्या पता है। अब मैं देखूंगी कि हमारा परिवार कभी न टूटे, हम सब एक साथ रहेंगे, हैं? ये क्या कर रही है? फोन करेंगे और क्या करेंगे। हेलो हेलो, देव है? कौन कौन बोल रही हूँ? मैं अंजलि बोल रही हूँ। देव तो है। अंजलि, जस्ट अ मिनट। देव, आपका फोन है देव। अंजलि, अंजलि, ओए ओए भाई मेरा तो नहीं भाई, इस बंदे ने मोहब्बत शार्ट लगता है भाई। कुछ खबरी सुनाना चाहती है आप, हौसले से। हेलो अंजलि। हेलो देव। हाँ अंजलि। देव, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। हाँ हाँ अंजलि, तुम कहाँ? मैं अभी आया। नहीं, मैं तुमसे मिलने आऊंगी घर पे। अंजलि ये तुम्हारा ही तो घर है, जल्दी आओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। तुम आ रही हो ना? आ रही है। अंजलि घर आ रही है। शीतल, she's coming back. She's coming back. शीतल, मैं जीत गया। मैं जीत गया शीतल। जीत कर भी हार गए। शीतल, मैं चाहता हूँ कि सारा घर अलग लगे। The whole damn place should look different. Hey, तुम्हारा टेस्ट बहुत अच्छा, क्या करना चाहिए? What should we do? मेरा टेस्ट? हाँ, कैंडल्स दिए जलाए? दिए जलाते। Christ, I love you. I'll be back in a minute, okay? ए, कहाँ चले? एक minute, I'll be back, okay? देव, I'll be back. Yes, yes. Wow. पुराने कपड़े तो नहीं रखे हुए इसमें। Yes.
ऐसे ही है यार, उधर कुछ और स्टोरी लग रही है लेकिन देव ऐसे ही खुश हो रहा है। बाकी अगर बात करें ना तो भाई आप कुछ मुझे लगता है कि मामलात उनके ना ऐसे ही हो रहे हैं। भाई मुझे तो लगता है ये जो लड़की है ना ये देव को प्यार करती है, पर देव को इस चीज का पता नहीं है। जैसे वो उसके बारे में बातें करता है या सोचता है, ये लड़की जो है ना ये इसका मुंह देखने वाला होता है, तब इसके ऊपर मुझे लगता है कि ये उसको प्यार करती है, देव को। भाई ये लड़की तो देव को प्यार करती, लेकिन जैसे ही भाई अंजलि का फोन आया ये लड़की भी परेशान हो गई है कि ये दोबारा किधर से फिर आ गई हैगी। लेकिन ये देखे कि भाई वो देव जो है ना उसने वो पुराने जूते और अपना भाई वो पुराना संभाल कर रखा। लिबास जो है ना संभाल के रखा हुआ है। और भाई जब जैसे ही अंजलि ने बोला कि मैं आ रही हूँ, उस भाई वो निकाला गया, शायद वो उसी रूम में बैठेगा उधर उसके सामने। नहीं नहीं मौलवी साहब, उसको पुराना अपना वक्त याद है ना, जब उसके साथ ये सब कुछ हुआ था। तो जाहिर बात है उसने वो हर चीज संभाल के रखी हुई है। लेकिन इधर राम की वालदा भी वहां पर दूसरे बेटे के से ठोकर खाकर इधर आ तो गई है, और अब राम से माफी भी मांग ली है, और अब उसको मंदिर भी साथ ले लिया भाई। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन जो भाई ये सोच रहा था ना वो काम तो हुआ नहीं है। वो और मतलब एक दूसरे के करीब, और यहाँ तक कि आप भाई वो मतलब उनके यहाँ औलाद मतलब बच्चा पैदा होने वाला, अब मुझे लग रहा है इसका कुछ नहीं बनना। ऐसे ही है, वो यही बताने आ रही है। हाँ। लेकिन भाई देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय टेक।